Myself, Chandan Arora. I am an excellent faculty with 5 years of teaching experience. I will teach you aptitude for the government exams, and we will cover all the topics one by one with short tricks in quickest way. Today we will start trigonometry. ये टॉपिक मेनली एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एसएससी के एग्जाम्स लाइक एसएससी के सीजीएल में पूछा जाता है, सीपीओ, सीएचएसएल and many other exams conducted by SSC and also in many management entrance exams. तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. So let's start with the topic trigonometry. So first of all in trigonometry we will study trigonometric ratios. Trigonometric ratios कहाँ से आते हैं वो देखते हैं. Let's say हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, x कोऑर्डिनेट और ये y एक्सिस, x और y एक्सिस. इस पे हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, और थीटा हमने कंसीडर किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो अब थीटा के ऑपोजिट वाली जो साइड है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो एडजेसेंट साइड है उसे बेस कहते हैं, और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस. ये पाइथागोरस थ्योरम ही है बेसिकली, दैट इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, राइट. तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कैसे डिफाइन किए हैं. यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. नेक्स्ट कॉस थीटा वैसी बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसी का रेसिप्रोकल सेक थीटा. वैसी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा. तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन इनके बीच में. 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन क्या है. सबसे फर्स्ट रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. तो ये फर्स्ट वाला देख लेते हैं कैसे बना. साइन थीटा हमने ये पुट किया, साइन थीटा क्या p बाय h, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाय h स्क्वायर, कॉस थीटा बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर बाय h स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या है h स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है h स्क्वायर. तो ये बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो गए, दैट इज इक्वल टू 1. तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, ये ध्यान रखनी है. अब इन सब का हमें साइन चेक करना है कि ये कहां पे कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये बेसिक सा रूल है इसका, एएसटीसी रूल. तो फर्स्ट ए में क्या है, ए का मतलब ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, राइट. नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा. हमें ये भी ध्यान रखना है ये दोनों रेसिप्रोकल्स है ना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 रहेगा. साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा 1, वैसे ही सेक थीटा कॉस थीटा 1, कॉट थीटा टेन थीटा ये भी ध्यान रखना है, ठीक है. ये हो गए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट. अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टी का मतलब ये दोनों टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, टेन थीटा एंड कॉट थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में बचे हुए ये दोनों कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे. तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, ठीक है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, बाकी चारों जो बचे ये चारों नेगेटिव है. वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, ठीक है. अब इसको याद क्या रखना है, एएसटीसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी. सिंपल सा रूल है, वैसे भी याद रख सकते हो. अगर ये याद रखते हैं तो ये याद रख लेना, ऐड शुगर टू कॉफी, सिंपल सा.
तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पे बेस्ड। क्वेश्चन से पहले एक चीज और देख लो, ये रिलेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, राइट। यहां पे क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम ये ध्यान रखेंगे कि sec थीटा माइनस tan थीटा जो है वो sec थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल है, राइट। सिमिलरली इसके लिए थर्ड प्रॉपर्टी, इसके लिए क्या ध्यान रखेंगे, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस ये अगर ध्यान है तो वो भी अपने आप ध्यान रहेगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है, वही प्रॉपर्टी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, बस देख लिया तो याद रहेगा, क्वेश्चन आते ही दिख जाएगा तुम्हें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व तो कर ही सकते हैं इसे, कैसे सॉल्व करेंगे, बाय प्रॉपर्टीज जो अभी हमने पढ़ी, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका होल स्क्वायर करेंगे, sec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 sec a cos a। ठीक है, सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2 sin a cosec a। और थर्ड वाला टर्म, इसका होल स्क्वायर किया, बाहर नेगेटिव रहेगा, ये हो गया cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 cot a tan a, राइट। अब ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल होगा, देखो सिंपल है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, अभी बताया था। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, ये अभी हमने पढ़ा था, राइट। ये वाला टर्म माइनस tan स्क्वायर a, ये 1 हो गया। सिमिलरली cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये भी 1 हो गया। नेक्स्ट cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये भी 1 हो गया। तो ये तीन टर्म्स मिलके क्या बन जाएंगे, 3, ये बन गया हमारे पास 3। और sec हमें पता है क्या होता है, 1 बाय cos a, ये भी बताया था, sec इंटू cos a 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1। तो ये तो हो गया माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ये हो गया माइनस 4, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 - 4। और हमें इतना लेंथी मेथड नहीं करना, ठीक है, हमें सिंपल तरीके से करना है। वो कैसे करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। और वैल्यू के लिए हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो एक बार रिवाइज कर लेना। सिंपल जो भी वैल्यूज होती हैं 0 से 90 तक, वो सारी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज, वो एक बार रिवाइज कर लेना, सिंपल याद ही होगी तुम्हें। sin 30 हाफ होता है, tan 45 1 होता है, ठीक है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो ये सारी वैल्यूज एक बार रिवाइज कर लेना। और इसमें वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग पुट करनी है। हमें पता है tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे 0 और 90 नहीं पुट कर सकते, ठीक है, कुछ भी और वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे a 45, ठीक है। तो 45 पुट किया, क्यों पुट किया, मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा, cot 45 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, राइट, ये 0 हो गया। sec 45 √2 cos 45 1/√2, सेम cosec 45 √2 sin 45 1/√2, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी। क्या आएगा, √2 - 1/√2 का स्क्वायर, उसका एलसीएम ले लेंगे, वो क्या बन जाएगा, 2 - 1/√2 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 + 1/2 1, सेम ही आंसर आएगा। देख लेते हैं पूरा, ये 45 √2 - 1/√2 का स्क्वायर प्लस √2 - 1/√2 का स्क्वायर, और इधर वैल्यूज थे 1 - 1,
ठीक है ना, cot 45 भी 1, tan 45 भी 1, ये हो गया 2 minus 1, एलसीएम लिया 1 by root 2, 1 by root 2 का स्क्वायर 1 by 2, again 1 by 2, so this will be equal to 1. हमें ये नहीं करना, लेंथी मेथड नहीं करना, सिंपल वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। एसएससी तुम्हें डायरेक्टली कह रहा है कि वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। अब वो हमें समझदारी से काम करना है। अगर हम x0 पुट कर दें, यहाँ पे x अगर 0 पुट कर दे तो हमें वैल्यू पुट करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि एक वैल्यू पे दो ऑप्शंस सेम भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया पहले ही चेक कर लो, x0 पे से x0 1 होता है तो ये दोनों ऑप्शन ही सेम हो जाएंगे, तो ऐसी वैल्यू हमें पुट ही नहीं करनी, राइट। x0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम और क्या पुट कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है दोनों वैल्यूज पुट करें, एक वैल्यू से भी काम चल जाएगा। तो लेट्स से हमने y0 पुट कर दिया क्योंकि चारों ऑप्शंस y से इंडिपेंडेंट है, y कहीं नहीं आ रहा ऑप्शंस में, तो y पुट कर देते हैं 0। y0 पुट किया तो sec0 1, राइट, ये भी 1, सॉरी sec0 1 इंटू sec x, तो ये क्या बचेगा sec x, tan 0 0, ये 0 हो गया, ये 0, सॉरी y पुट किया ना हमने 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं sec x, ये 0 हो गया तो सिंपली क्या बचा sec स्क्वायर x। वैसे इधर y0 पुट किया, ये 0 हो गया और sec 0 1 होगा, ये हो गया tan x, तो tan स्क्वायर x, दिस इज माइनस tan स्क्वायर x। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि दोनों का सम 90 डिग्री है, एंगल ए प्लस बी का सम 90 डिग्री है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी हमारे पास पता ही है 90 है, या तो इसमें पुट कर दें, बी की जगह क्या पुट कर देंगे 90 माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा sec 90 माइनस ए। sec 90 माइनस ए कितना होगा cosec ए, sec 90 माइनस ए इज cosec ए, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर है, sec स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर है, ये बन गया sec स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर है। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा माइनस sec स्क्वायर ए इंटू cosec स्क्वायर है, माइनस sec स्क्वायर ए इंटू cosec स्क्वायर है, ठीक है। इसमें 2-3 स्टेप्स जाएंगे, उससे बढ़िया हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, इससे ये फाइनली सॉल्व हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर है प्लस 1 बाय sin स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा, इसको हम लिख लेते हैं 1 बाय cos स्क्वायर है प्लस 1 बाय sin स्क्वायर है, माइनस ये टर्म क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर है इंटू sin स्क्वायर है। यहाँ पे एलसीएम लिया इन दोनों टर्म्स का, ऊपर आएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर जो कि 1 होता है, और रिमेनिंग नीचे क्या रहेगा डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है सेम, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। इसका आंसर 0 आएगा। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैसे कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, a 45 पुट किया तो अपने आप b क्या हो जाएगा 45, या फिर b को 0 पुट कर दो ये 90, ये 90 ले सकते हैं। sec 90 कितना होता है, sec 90 का वैल्यू क्या होता है, sec 90 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इन दोनों में से एक भी वैल्यू को 0 नहीं ले सकते। sec 90 नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि cos 90 0 होता है, राइट। इन दोनों में से एक भी वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो वैल्यू क्या पुट करेंगे 45। ये तो मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चलता जाएगा क्या वैल्यू पुट करनी है क्या नहीं पुट करनी, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे मैक्सिमम उससे तुम्हें पता चलता जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे 45 पुट किया, ये क्या हो जाएगा sec 45 रूट 2 का स्क्वायर 2, ये भी 45 है, बी भी 2 प्लस 2 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो, तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन है cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
सॉरी cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है। cos पावर 6 थीटा प्लस sec पावर 6 थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें डायरेक्टली दिख रहा है, वैसे अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos थीटा। क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं कि इजीली सॉल्व हो जाए, हमें टाइम सेव करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हमने अगर मतलब ये दोनों वैल्यूज है, हमें ये पता है कि sec थीटा 1 बाय cos थीटा होता है। अगर थीटा 0 पुट कर रहे हैं, ये 1 ये भी 1, 2 आ गया, तो थीटा 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्टली हम इसको 0 पुट कर देंगे। थीटा 0 पुट किया, इसका मतलब ये भी 1 और ये भी 1, आंसर क्या आएगा? तो ठीक है, चारों ऑप्शन है। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि cot 0 नॉट डिफाइंड, 90 नहीं पुट कर सकते, 10 90 नॉट डिफाइंड। तो इसमें क्या वैल्यू पुट करें कि इजीली सॉल्व हो जाए? तो सिंपल है, थीटा 45 पुट कर देते हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हमें बेसिकली वैल्यू पुट करते टाइम इतना ही ध्यान रखना है कि 1 बाय 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, और डायरेक्टली इनफाइनाइट भी नहीं बनना चाहिए। ये वैल्यूज कभी भी नहीं बननी चाहिए। हम थीटा की ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जिससे ये वैल्यूज ना बने, नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए। सिंपली थीटा 45 पुट किया, ये 1 प्लस 1 2 cosec 45 रूट 2, ये क्या हो गया 2 माइनस 2। सिमिलरली tan 45 1 sec 45 रूट 2, अगेन 2 प्लस रूट 2। सिंपल सा बन गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस बी स्क्वायर 2, दैट इज 2। ठीक है, सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम सारे क्वेश्चंस, टाइम बचाना है हमें बेसिकली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अगर मेरे पास हो cos थीटा, अगर मेरे पास रूट 3/2 हो तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, 3 into 3 9, 9/4, और इधर क्या आएगा 1/2। अगर ये रूट 3/2 है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 7/4 प्लस 9/4 16/4 4, मतलब 30 या 60 यही वैल्यूज है जहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, मैक्सिमम यही पुट होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो tan 30 कितना होगा 1/√3। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सिंपल मेथड से अगर करें, ये तो हो गया वैल्यू पुट करके, डायरेक्ट थीटा 30 पुट किया और सेटिस्फाई कर रहा है, तो tan 30 1/√3। बट अगर सॉल्व करना है तुम्हें पूरा, तो ऐसे कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4। ठीक है, अब यहां देखो 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा। दिस इज 4 sin स्क्वायर थीटा, ये है 4 और ये हो गया 3 to 1 3, 4 माइनस 3 1। तो यहां से क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा 1/4, sin थीटा प्लस माइनस 1/2, sin थीटा 1/2 भी आ गया और माइनस 1/2। अब ये हमें गिवन है थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होते हैं इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। sin थीटा हाफ मतलब थीटा क्या हो गया 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री मतलब tan 30 1/√3। ठीक है, सीजीएल टीयर 1 2013 में आया था ये क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, सिंपल सा वैल्यू दे रखा है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हुए हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर का रेसिप्रोकल sin स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर, 3 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर, 3 कॉमन आ गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 3। लिख लेते हैं क्या किया हमने, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों कंबाइन हो गए, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3।
ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। और डायरेक्टली अगर करना हो तो थीटा पुट कर दो यहाँ पे, 90 नहीं पुट करेंगे 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 भी नहीं पुट करेंगे, 45 पुट कर दो, cot 45 tan 45 दोनों 1/2 थीटा 45 अगर हमने पुट किया, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है इसका, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके थीटा 45 पुट किया 1/2 3/2 1/2 प्लस 3/2 कितना हो गया 2 sin 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ये कैंसिल आउट हो गया 1 राइट। अगेन 3 आ गया, क्या आ गया 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2 into 1/2 2 plus 1 3। मतलब इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ना, ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है अगर फॉर्मूलाज याद है तो इसको हम वैल्यू से मैं प्रेफर नहीं करूंगा, इसको डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। ऑरल क्वेश्चन है, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमने सिंपल वैल्यू पुट करना है, बट यहाँ पे ध्यान रखना वैल्यू पुट करने पर दो ऑप्शंस सेम भी आ सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। जहां पे भी ऑप्शंस में वेरिएबल्स हैं वहां पे वैल्यू पुट करने पे मोर देन 2 ऑप्शंस अपना आंसर आ सकता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, अगर 2 ऑप्शंस आ जाए तो एक और वैल्यू पुट करके देख लेंगे, ठीक है ना। जहां पे भी डिफरेंशिएट होगा वो वैल्यू से हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे सिंपल काम करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा ये कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं होते, हम सिंपली थीटा को 0 पुट कर देते हैं, थीटा 0 cos 0 1 sin 0 0 x is equal to 2, डायरेक्ट वैल्यू आ गया x equal to 2। सिमिलरली ये 0 cos 0 1 y कितना आ गया 4। हमें क्या निकालना है, ऑप्शन में पुट करके दिख ही रहे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 प्लस 16 20 ये आंसर है, राइट। So we will study next topic, और पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस ही देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम एसोसिएटेड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एलाइड एंगल्स, sin 90 प्लस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, ये सारी वैल्यूज, वो सारे फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं वो देख लेंगे और फिर उस पे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, उसी को सिंपल तरीके से अपन सॉल्व करना देखेंगे। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी अपन सिंपलेस्ट तरीके से ही करेंगे, right? And please like, share and subscribe my channel if you like the video. So also press the bell icon so that you can watch my videos continuously. Thank you.